Hello everyone. Today we are going to learn about a topic named set. Set is very important topic. सेट के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे सेट के टाइप्स क्या हैं, सेट क्या होता है, सेट के अलग मैं इसको 4 या 5 पार्ट में कवर करूंगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इसके प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन के बाद मैं इनको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। लेट अस स्टार्ट। सो डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका तो मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूँ। देखो, अगर इसके मतलब की मैं बात करूँ तो सेट का मतलब ये हो गया कि इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये पैक ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पैक ऑफ कार्ड, ये पैक ऑफ कार्ड, अगर मैंने बोला ये पैक ऑफ कार्ड, तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। ये कोई कार्ड का पैकेट जो रहता है, आपको मालूम है कार्ड के जो पैकेट होते हैं उसमें बहुत सारे 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें कार्ड का जो कलेक्शन है, तो उसमें क्या कार्ड की जो वैरायटीज हैं वो हमें पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से पता है कि कार्ड्स में ये वैरायटी के कार्ड्स हैं, अवेलेबल है, सारी चीज पहले से वेल डिफाइंड है हमें। तो इसको बोलोगे क्या, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने बोला कि अ क्रिकेट टीम, अ क्रिकेट टीम, देखो क्रिकेट टीम में क्या है, क्रिकेट टीम में सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए हैं। तो मतलब आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ऑलरेडी पहले से पता है कि क्या, कि जो टीम मेंबर्स हैं क्या एक ही वैरायटीज के हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको सेट कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने एक बेसिक सी बात की, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इस चीज को देख सकते हैं। तो ये सेट का टाइप्स है। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें, तो अगर मैथ की बात करोगे तो आप मैथ में, अगर हम जो मैथ में नंबर्स की बात करते हैं, तो मैथ में नंबर्स से क्या मतलब होता है, पहले हम एक काम कर लेते हैं। पहले हम सेट को समझते हैं, उसके बाद नोटेशन को समझेंगे। अगर नंबर्स की बात करोगे तो नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते होंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हो गया, तो नेचुरल नंबर का जो सेट बनेगा ना, तो एक क्या हो गया, एक वैरायटी ऑफ, क्या हो गया, देखो नेचुरल नंबर्स में जो भी नंबर हो, चाहे 1 2 3 4 वट एवर, कोई सा भी नंबर हो, आप सबको क्या बोलोगे, काउंटिंग नंबर बोलोगे, सब क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर बोलोगे। इनका कोई भी नंबर को अगर एक साथ रखोगे आप, तो बोल क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। या फिर इसको आप होल नंबर बोल सकते हो। मैं अभी सबको भी अभी समझाऊंगा, मैं आपको होल नंबर में कह सकता हूँ। ठीक है, होल नंबर कह सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हो क्या, होल नंबर के अलावा कह सकते हो प्राइम नंबर कह सकते हो। प्राइम नंबर भी क्या है, एक एक नंबर ऑफ, नंबर की क्या है, वेराइटीज है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम इसमें कर सकते हैं, राइट। या फिर आप कह सकते हो क्या, वोवेल कह सकते हो। वोवेल कह सकते हो, वोवेल क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनमें एक जो वेल डिफाइंड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। या फिर इसके क्या क्या कह सकते हो, ट्रायंगल्स के वेरियस टाइप ट्रायंगल्स कर सकते हो, वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कर सकते हो, ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल का ही सेट ले रहा हूँ। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो वेरियस ऑफ ट्रायंगल्स में ट्रायंगल का ही सेट लिया जा रहा है, ट्रायंगल के ही वैरायटीज लिए जा रहे हैं। अगर मैं वॉवेल्स के बोल रहा हूँ, तो वॉवेल्स में 5 वॉवेल्स होते हैं, जो जिनके बारे में केवल स्पेशली मैं वॉवेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर आप पता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और द सेम नंबर, राइट। तो ऐसा कह सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो रिवर ऑफ इंडिया, रिवर्स कह सकते हो, रिवर्स कह सकते हो। या फिर रिवर ऑफ इंडिया कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं सब क्या, इनका एक, चाहे आप सेट बनाओगे क्या हो जाएगा, उनका एक सेट बना सकते हो। तो जब भी आप इनको एक साथ रखोगे, बोलोगे इनका एक सेट है, ये रिवर का सेट है, ये ट्रायंगल का सेट है। अलग अलग भले से ट्रायंगल है, बट ये ट्रायंगल का सेट है, राइट। ये बात समझ में आपको आई, इतनी बात समझ में। अब हम कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अब देखो, अब हम सेट के बारे में तो हम लोगों ने समझ गया, सेट क्या है, एक सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो समझ में आया कि अब सेट एक्चुअल में हम क्या बात कर रहे हैं, एक वैरायटीज ऑफ बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आपको मैं एक चीज़ और समझा रहा हूँ, अगर एक क्लास है, तो उस क्लास में अगर मैंने बोला कि क्लास में स्टूडेंट्स का सेट तो बनाया जा सकता है,
स्टूडेंट्स का सेट तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक चीज और याद रखना, लेकिन मैं अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको मैंने बोला इंटेलिजेंट अगर स्टूडेंट्स के सेट बनाने हो तो आप उसमें इंटेलिजेंट बच्चों के सेट नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा है? क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो ये पॉसिबल है भी, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं खेल में इंटेलिजेंट है, कुछ और काम में इंटेलिजेंट है, कोई गेम खेलने में बहुत इंटेलिजेंट है। तो सबका जो लेबल है एक बच्चे के कंपैरिजन करके नहीं कह सकता कि कोई किसी की इंटेलिजेंस ज्यादा है किसी की कम है, तो आप उसका सेट नहीं बना सकते हो। राइट, बात समझ में आई आपको? अब देखो मैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, देखो आप समझो पहले आप, उसके बाद आप कुछ और चीजों को समझेंगे। देखो यहाँ पे जो मैंने फ्लावर्स का बकेट लिया, फ्लावर्स के बकेट में देखो अलग वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर है, इसमें देखो रोज है, सनफ्लावर है, तो अलग अलग जो फ्लावर्स की वैरायटीज है, बट इनको जो मिला के जो आपने सेट बना के रखा है इसको आप बुके बोलते हो। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। अब देखो ये इसमें की बंच ऑफ की है, बंच ऑफ की में देखो ये सारी चाबियां एक जैसी नहीं है, बट ये सारी की सारी क्या है, चाबियां हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो इनका एक सेट बना दिया, तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब देखो इस आप यहाँ पे देखो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में आप देखो ये बर्ड्स क्या है, ये बर्ड्स का एक सेट बना हुआ है, सारे के सारे बर्ड एक जैसे हैं। या फिर बर्ड्स का सेट ले सकते हो, इसमें अलग अलग भी बर्ड्स हो सकते थे, लेकिन ये क्या है, बर्ड्स का फ्लॉक है। राइट, अब देखो बुक्स, पाइल्स ऑफ नोटबुक्स, देखो नोटबुक्स, यहाँ पे नोटबुक इंपॉर्टेंट है, बुक्स नोटबुक अलग अलग भी हो सकता है मैथ का आपने बना के रखा, हो सकता है आपने केमिस्ट्री का बना के रखा, हो सकता है आपने साइंस का बना के रखा हो। तो ये जो इनका कंपाइलेशन किया आप लोगों ने, जो इनको कंपाइल कर, जो इनको जो नोटबुक का पाइल है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हो, सेट। तो ये क्या हो गया, नोटबुक का सेट हो गया। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में बात किया, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया। कलेक्शन ऑफ नंबर्स मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसा भी कि मैंने अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, सारे चीजों के बारे में बताया, तो वो भी क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अब एक चीज और आपके ध्यान में आएगी कि सर सेट, ये तो आपने सेट के बारे में बात कर दिया, क्या कैसे कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जो कुछ इससे कनेक्टेड हो? बिल्कुल। देखो अगर हम इस वाले जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ इससे आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं डेज ऑफ वीक बोलूँ, तो डेज ऑफ वीक में मैं अगर डेज ऑफ वीक बोल रहा हूँ तो डेज ऑफ वीक में कौन सा डे अगर बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ईच डे अलग होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब के सब अलग है। तो उसमें एक डेज की अगर बात करो तो आप डेज कंफर्म नहीं बता पा रहे हो कि डेज कौन सा डे है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सेट इसको नहीं बोलोगे। राइट, मंथ्स इन अ ईयर, ठीक, मंथ्स इन अ ईयर का मतलब क्या हो गया, किसी भी मंथ, पर्टिकुलर मंथ्स के बारे में नहीं बोला जा रहा है ना। इसके बारे में आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि ये सेट है, वेदर इट इज ए सेट और नॉट ए सेट। ठीक है, ब्रेव बॉय इन ए क्लास, तो ब्रेव बॉय इन ए क्लास किस रेफरेंस में आप ले रहे हो, किस रेफरेंस में ले रहे हो? तो आप जैसे मैंने अभी इंटेलिजेंट वाले एग्जांपल आपको बताया था, सेम वैसे ही ब्रेव बॉय, बॉय कौन सा बच्चा किस फील्ड में ब्रेव है, कैसा ब्रेव है, किस चीज को लेकर आप ब्रेव कह रहे हो, वो वेल डिफाइंड नहीं है पहले से। तो आप इसको सेट के श्रेणी में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा सेट के डिफिनेशन के ऊपर। अगर आप सेट में ऐसा बोला गया कि वो बच्चे जो कोई ऐसा मतलब लड़ाई अगर होती है तो वहां पे वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, किसी से डरते नहीं है, तो वो अगर वैसा कुछ बोल दिया तो क्लास में हमें उनके अगर सेट पता है कि ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो उस कंडीशन में लड़ते हैं, तो आप उसको बोलोगे क्या, ये सेट बना रहे हैं, 5 बच्चे सेट में आ जाएंगे। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है सेट के डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। राइट, ये तो आपको समझा दिया मैंने। अब हम कुछ सेट के बारे में कुछ और चीजें समझेंगे। तो सेट में क्या चीजें होती हैं, सेट को हम पहले क्या करते हैं, सेट का जो सिंबल होता है पहले वो देख लेते हैं। सेट का जो सिंबल होगा बच्चों, ये चीज ध्यान देना, ये कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको बोलते हैं सेट का सिंबल। और इसके अंदर जो चीजें लिखी जाएंगी, आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो ऐसा, इसको बोला जाता है एलिमेंट, इसको बोलोगे आप एलिमेंट, ये हुआ एलिमेंट। अब देखो ये एलिमेंट तो आप लोगों ने लिख लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कोई भी इस वाले पूरे जो पार्ट को इसको आप बोलोगे क्या, इस वाले ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है, इस करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, इस वाले पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सेट। क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है।
अब सेट को मैंने समझा दिया, सेट को लिखना समझा दिया। इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट आप लिखोगे उसको एलिमेंट बोलते हैं। एक चीज और याद रखना, एलिमेंट हमेशा याद रखना ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसको लिखते भी चलना आप, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाओ। एक बात और, सेट को हमेशा हम कब हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, है ना, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैंने बोला आपसे कि मैंने वॉवेल्स, अगर मैं आपको एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैंने बोला ए इक्वस टू ए ई आई ओ यू, तो ये आप ध्यान से देना, ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ये पता लग रहा है कि जो इस सेट है, सेट ए की वैल्यू बराबर किसके है, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, ये वॉवेल्स है ना, ये वॉवेल्स हैं। इसमें क्या है, ये जितना भी आपको इसके अंदर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, इसको आप बोलते हो क्या, ए ई आई ओ यू क्या है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चीजों को समझना है ना। सेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू है जो कि एक वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको चीज समझ में आ गई कि हमने एक सेट लिखा है जो एक वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई, है ना, ये चीज समझ में आई। अभी तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे भी हमने क्या समझा, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है, उसका एलिमेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट के अलावा सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर को अगर आपको दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। देखो नेचुरल नंबर को अगर हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप चाहे तो उसको एन, नेचुरल नंबर का मतलब एन होता है तो एन से कर सकते हो। आप चाहे तो उसको ए बी सी डी कुछ भी आप एम से कर सकते हो, एन से कर सकते हो, ए से भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो भी करोगे आपको वहां पे लिखना पड़ेगा वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आई। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। एक चीज और समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैंने बोला इफ ए इज द element of if A is the element of set A, if A is the element of set A, then we write it then we write it as A, ध्यान से देखना अभी, A belongs to A। तो इस सिंबल को क्या बोला जाता है, इस सिंबल को बोलते हैं क्या बच्चों, बिलोंग्स टू। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अगर इसके कंपैरिजन में बोलो ए इज नॉट द एलिमेंट, नॉट द एलिमेंट नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए। तो आप देखो इसको क्या करोगे, आपको सब कुछ ऐसे ही करना है, आपको सब कुछ ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिख के आपको यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना। क्रॉस का मतलब आपने इसको काट दिया है। तो इसको इस तरीके से इसको आप पढ़ो क्या, इज ए, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको ऐसा पढ़ोगे। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हो गया, सेट ए का ए क्या है, एलिमेंट है। इस वाले जो जो स्मॉल में लिखा हुआ है इसको एलिमेंट आप पढ़ोगे, इसको एलिमेंट पढ़ोगे, है ना, इसको एलिमेंट पढ़ोगे और इसको क्या बोलोगे, सेट। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है सेट ए का, इस कैपिटल सेट ए का एलिमेंट क्या है, ए। राइट, ये बात समझ में आई। राइट, अभी देखो हम कुछ और चीजें समझेंगे जो कि आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। और सारी चीजें बहुत अच्छी, अभी देखो मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करी है, तो देखो पहले समझते हैं। देखो नेचुरल नंबर आपको पता है सारे के सारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जो भी नंबर आप काउंटिंग कर सकते हो सबके सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो अगर हमें सेट के फॉर्म में, तो आप पहले एक सिंबल बनाओगे, है ना। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। देखो ये ऐसे नंबर सारे आप लिख सकते हो, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सेट को, ना। इसको हमें देख के लग रहा है कि एक काउंटिंग नंबर्स इसमें लिखे गए हैं और जो कि एक नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करोगे, आप जीरो से स्टार्टिंग करते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे करोगे, है ना। तो ये हमें यहाँ से दिख रहा है क्या, ये होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम नंबर के सेट के बारे में अगर बात करोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताना, 2 3 5 7। तो ये हमें देख के यहाँ पे लग रहा है क्या, प्राइम नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वॉवेल की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, है पता है वॉवेल्स कितने होते हैं अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया।
वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल सकते हो, कुछ भी आपको ट्रायंगल पता है, आपको पता है स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल्स होते हैं आप इसके अंदर आप ट्रायंगल के सारे चीजों को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख सकते हैं, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। ट्रायंगल की जितनी वेराइटीज आपको पता है आप इसके अंदर लिख सकते हैं, सब क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करोगे तो ये हमें सेट का सिंबल बना दिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में आप गंगा लिख सकते हो। आपको जितने रिवर्स पता है आप लिख लो, गंगा लिख लिया, यमुना लिख लिया, ठीक है, यमुना लिख लिया, गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्रा लिख लिया, ब्रह्मपुत्रा लिख दिया। तो ये देखो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको रिवर्स पता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो भी रिवर्स पता है लिखो। तो जितने भी ये मैं रिवर्स के नाम लिख रहा हूँ सब क्या एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सेट से आपको ये पता लग रहा है कि ये सेट एक रिवर्स के बारे में बता रहा है, एक सेट का रिवर का सेट बता रहा है, जिसमें गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, ब्रह्मपुत्रा आ रही है, गोदावरी आ रही है, कावेरी आ रही है। जो भी आपको समझ में आ रहा है वो चीज समझ में आ गई, राइट। तो इसमें कुछ भी आप बना सकते हो, डिपेंड करता है क्या ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, राइट। ये बात समझ में आपको आई। बहुत सा आसान टॉपिक है ये बच्चों, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि जो सेट है वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या हो गया, ग्रुप में रहे, उसका कोई एक फ्लो हमें समझ में आता रहे, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट समझ में आता रहे, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट समझ में आता रहे, ग्रुप में रहे, फ्लो में रहे, अरेंजमेंट में रहे, तो उसको आप बोलोगे क्या, एक सेट बोलोगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब तो हम लोगों ने सेट को समझ लिया, राइट। सेट को समझ लिया, अब हमारा मेन दूसरा मोटो क्या है, मेन हमारा दूसरा मोटो ये है कि हम अब टाइप्स ऑफ मेथड्स लिखेंगे, मेथड्स ऑफ सेट। देखो सेट को लिखने के मेथड हैं, दो मेथड से वेरी इजी है, ठीक है। एक होता है क्या, एक फर्स्ट वाला है, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। इसको बोला जाता है रोस्टर मेथड, है ना। इसको बोलते हैं रेस्टर मेथड। इसको आप एक और नाम से भी बोल सकते हो, इसको टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन। मगर ये नाम इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बट इसको आप टैबुलर मेथड भी बोल सकते हैं, टैबुलर मेथड, है ना, टैबुलर मेथड। ये तो फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया आपको, रोस्टर मेथड बोलो या फिर टैबुलर मेथड। लेकिन दूसरा जो मेथड बोलते हैं सेट बिल्डर, जो इसका दूसरा मेथड है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत देखो बहुत आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म एक बार देखिए आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर में डिफरेंस क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर में डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। अभी देखो मैं पेन का साइज थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब देखो मैं चीजें जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ, अगर मैंने आपको बोला, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में बोला, देखो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जिसमें मैं रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड दोनों लगाऊंगा, जिससे आप चीजें समझें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला, अगर इफ ए इक्वल्स टू सेट क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कुल लिखने का तरीका है, सबके बीच में मैंने कॉमा लगा के रखा है, आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। देखो आप इस सेट देख के क्या बता सकते हो, आप बोलोगे सर आपने नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया है जो 1 to 10 तक इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें रोस्टर के फॉर्म में लिखना है ना, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से। अगर हमें इसको रोस्टर के मेथड में इस चीज को, सॉरी सेट के मेथड में अगर लिखना है, रोस्टर मेथड का मतलब होता है उसको हमें उन ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिख देना होता है, जो अभी तक हम अभी मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। सेट बिल्डर मेथड थोड़ा सा अब आपके लिए नई चीज हो रही है। देखो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसमें, सेट बिल्डर, देखो पहले आप क्या कर लोगे, इसको ऐसा लगा लिया, आप ये यहाँ पे लगा सकते हो, ये आपके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब देखो ये चीज यहाँ पे हमने कहा एक्स एक्स सच डेट, इसको बोला जाता है सच डेट। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सच डेट। आपको ये ब्रैकेट नहीं, ये बॉक्स नहीं बनाना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। सच डेट, ठीक है, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो
नेचुरल नंबर तो आपको पता है ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक्स की जो वैल्यू है 10 से छोटी है, 10 से लेस है या 10 के इक्वल है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं ये रोस्टर मेथड को, सॉरी, टैब सेट बिल्डर मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ से मैं एक चीज समझ में आ रहा है, x बिलोंग्स टू x, सॉरी x सच दैट x एक ऐसा x है जो कि एक नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है 10 के इक्वल है। देखो ये नंबर, इसका क्या मतलब, लेस देन आर इक्वल, एस की वैल्यू 10 के इक्वल या फिर 10 से छोटी है। नेचुरल नंबर में क्या नंबर आप लिखोगे जो 10 के इक्वल हो और 10 से छोटी हो, तो क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 क्यों लिया, क्योंकि हमने इक्वल की भी बात करी है। ठीक है, एक चीज और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं। अब देखो अगर मैंने बोला, देखो पहले मैं अब क्या करता हूँ, मैं आपको रोस्टर मेथड लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉरी सेट बिल्डर मेथड के फॉर्म में चीजों को लिखूंगा, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। या फिर एक काम करते हैं, पहले इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से कोई अगर सेट लिखा, एस एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बच्चों इंटीजर का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इंटीजर समझा देता हूँ। इंटीजर समझा देता हूँ, इसको आप ए के बराबर कर सकते हो, ए इक्वल टू कर सकते हो, ए बी एन कुछ भी कर सकते हो, है ना। देखो पहले इंटीजर का मतलब क्या होता है, आपको इंटीजर पता होगा, फिर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इंटीजर का मतलब होता है ऑल द नंबर्स और नेगेटिव, देखो कोई ऑल इंटायर, मैं बोलूँ ऑल इंटायर, इंटायर नंबर लाइन को क्या बोलते हो आप, इंटीजर। इंटायर, अगर इंटीजर की बात करो, कोई इंटायर क्या हो गया, इंटायर, इंटायर नंबर लाइन। इंटायर नंबर लाइन जो होता है क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, नंबर लाइन। अब आपको पता है क्या क्या चीजें होती हैं, अगर मैंने आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करा है, यहाँ पे 0 किया है, यहाँ पे -1 किया है, यहाँ पे -2, -3, -4, यहाँ पे इस साइड में आपको नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और उसके बाद यहाँ पे +1, +2, +3, +4, ये सारे के सारे जो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये आपका 0 हो गया। तो आप ध्यान से देखना, ये पूरा जो सेट मैंने बना दिया है ना, ये चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो इंटीजर बच्चों। ठीक है, अब कभी नहीं बोलना है इसको। मतलब इंटीजर का मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर लाइंस में जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे इवन 0 भी हो, इन सबका जो सेट बनता है, इसमें जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हो, इंटीजर। क्या बोलते हो, इंटीजर। तो आप इंटायर नंबर लाइन को क्या बोलते हो, इंटीजर। आपको पता है नंबर लाइन पे नेगेटिव पॉजिटिव और 0 सारे के सारे, राइट। अब देखो इसका, ये तो आपका ये जो क्वेश्चन सेकंड वाला एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब आपको इसको लिखना है क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर की, देखो एक्स एक ऐसा एक्स है जिसमें अगर एक्स स्क्वायर करा जाए, एक्स स्क्वायर किया जाए तो 20 से छोटा है, 20 से छोटा है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन अब एक्स है क्या, पता ही नहीं है हमें। एक्स क्या है, इंटीजर है, मतलब एक्स की एक वैल्यू जो है इंटीजर है। अब कैसे लिखो, ध्यान से देखना, पहले हमें एक्स के ऐसे नंबर्स पकड़ने हैं जो स्क्वायर करने पे वो वैल्यू 20 से लेस आए, है ना। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, हमें अब क्या करना है, इसको अब रोस्टर मेथड में करना है। तो अब देखो पहले क्या करोगे, -4 करो। अब देखो -5 करोगे, -5 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि 20 से बड़ा हो जाएगा, हमें 20 से छोटी लेनी है, तो -4 ले लिया आपने। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, फिर अगेन -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा, जो कि 20 से लेस है। इसके बाद आप 1 का स्क्वायर करोगे +1 का, तो भी वही वैल्यू आएगी। जस्ट मिनट, यहाँ पे -1 भी आपको लेना पड़ेगा, राइट। +1 कर दिया, आपको +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, +3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, +4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, जो कि लेस देन 20 है। तो आपको जो इस सेट मिला रोस्टर फॉर्म में, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, तो ये आपका हो गया रोस्टर वाला फॉर्म। ये हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इससे कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब एक चीज और देखते हैं बच्चों, देखो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस साइड में हम लोग सेट बिल्डर वाला फॉर्म कर रहे थे। अगर मैंने आपसे बोला कि अगर कोई सेट गिवन है बी इक्वल्स टू
इस तरीके से गिवन है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। अब मैंने आपको ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया, अब आपको इसको रोस्टर मेथड में करना है, तो कैसे करो, ध्यान से देखना बच्चों। रोस्टर मेथड अगर करना है तो इसको देखो लिखोगे तो क्या हो जाए, पहले हम यहाँ पे देखो इस वाले वैल्यू से एक्स एक ऐसा एक्स है जिसमें एक्स की कोई वैल्यू रखा जाए, तो एक्स स्क्वायर करने पे रखा जाए तो वो वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। और वो एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। पहले कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले ये देखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इस वाले को 0 के इक्वल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -9 अगर को लेफ्ट से राइट करोगे तो +9 हो जाएगा, है ना। तो +9 को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, +9 के अगर एक्स की वैल्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कभी भी याद रखना, अगर अंडर रूट के अंदर 9 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, +3 एंड -3। या फिर आप एक्स की जो वैल्यू लिख सकते हो क्या, +3 भी लिख सकते हो और -3 भी लिख सकते हो। इसका एक मतलब ये भी हुआ। अगर हमें इसको रोस्टर मेथड या फिर टेबलर मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखोगे जरा बताओ। बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू कैसे है, इसको लिख सकते हो क्या, -3 कॉमा +3, राइट। तो ये हो गया क्या, ये हमारा रोस्टर मेथड या टेबलर फॉर्म है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, जो दूसरा मेथड है हमारा, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का मेथड है, राइट। तो आई थिंक आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ चुकी हैं कि सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट के टाइप्स क्या है, सेट को लिखने का तरीका क्या है, ये आई थिंक सबको समझ में आ चुका है, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने सेट तो समझ ली, टाइप्स ऑफ सेट क्या करोगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। एंड अगर इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ दिस चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मैं इस तरीके के वीडियो बनाता रहूँगा। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली